चलिए सुनते हैं डाली के फूल की कहानी। इंटर की परीक्षा पास कर नलिनी ने जिस कॉलेज में प्रवेश किया, इत्तेफाक से उसकी हमशक्ल ज्योति नाम की एक लड़की ने भी उसी कक्षा में दाखिला लिया। शुरू शुरू में तो लोग समझ रहे हैं कि दोनों सगी जुड़वा बहनें होंगी, परंतु जब धीरे धीरे पता चला कि ये बहनें नहीं हैं, तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों के आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब ज्योति ने बताया कि वह इस वर्ष ही कानपुर से यहाँ आई है और नलिनी को जानती तक नहीं। इस चर्चा के कारण दोनों गहरी मित्र बन गई। ज्योति तो बहुत मेधावी व चंचल थी, परंतु नलिनी थोड़ी संकोची व अपने में सिकुड़ी सिमटी। ज्योति जीवन की भरपूर हिलोर लेती, नदियाँ सी लहराती बहती दिखती थी, वही नलिनी शांत स्थिर जल के समान थी। यही अंतर दोनों में भेद रख सकता था, वरना यदि दोनों को समान वेशभूषा व समान बालों की बनावट कर खड़ा कर दिया जाता तो उनके अभिभावक तक धोखा का खा सकते थे। धीरे धीरे यह बात उनके घर तक भी पहुंच गई। नलिनी के घर में कोई तवज्जो न दी गई। हंसी हंसी में बात उड़ गई। शायद विपुला की स्मरण शक्ति भी धूमिल पड़ चुकी थी। वकील साहब यानी नलिनी के पिता ने एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। वैसे भी वे बेटियों को महत्व ही कब देते थे, किंतु ज्योति के पिता डॉक्टर प्रशांत ने जब यह सुना तो उन्हें थोड़ा ताज्जुब हुआ। चूँकि उनकी एकमात्र संतान ज्योति ही थी, वे उसकी खुशियों का इतना अधिक ख्याल रखते थे कि उसकी छोटी छोटी बातों को भी पूरा करके उन्हें संतोष मिलता था। पत्नी नवजात शिशु को जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। वे इसी बच्चे को चिपकाए रहे। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनकी सारी खुशियाँ ज्योति के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। उनकी जिज्ञासा उन्हें कानपुर खींच ले आई। उन्होंने अस्पताल से सारी रिपोर्ट निकलवाई, परंतु व्यर्थ। रिकॉर्ड में तो एक ही बच्चा हुआ लिखा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा, क्यों ना नलिनी का रिकॉर्ड देख लिया जाए। पहले तो अस्पताल के कर्मियों ने इनकार कर दिया, परंतु डॉक्टर प्रशांत को वहाँ के डॉक्टर मल्होत्रा बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कह सुनकर नलिनी का रिकॉर्ड निकलवा दिया। विपुला के 2 जुड़वा बच्चे होने का रिकॉर्ड था। साथ में यह भी लिखा था कि एक ही नाल से दोनों बच्चे जुड़े थे। उन्होंने देखा वजन के स्थान पर एक बच्चे का वजन स्वस्थ बच्चे के वजन के बराबर काट कर लिखा गया था। यह बात वह समझ न सके कि आखिर एक ही नाल से जुड़े बच्चों के वजन में इतनी असमानता कैसे, जबकि जुड़वा बच्चों का वजन जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे जितने नहीं होता। ऊपर से लड़की का वजन काट कर लिखा हुआ था। यही नहीं, मात्रा भी कटी थी, मानो भूल से लड़की लिख दिया गया हो। उन्होंने फिर अपनी फाइल देखी, कहीं कुछ कटापिटा नहीं था। इतना उनके दिमाग में दौड़ा भी नहीं कि बेटा को बेटी करने में या लड़का को लड़की करने में कहीं काटेन पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे चुपचाप घर लौट आए। पहेली हल नहीं हुई थी। यदि ज्योति नलिनी की बहन थी तो उनका बच्चा कौन था, वह कहाँ गया? उनकी उत्सुकता इतनी तीव्र थी कि वे रात दिन सोचते ही रहते। नलिनी ज्योति से मिलने अक्सर आ जाती। उसे बड़ा आनंद आता जब डॉक्टर प्रशांत उन दोनों के साथ गपशप में व्यस्त हो जाते। जब प्रथम प्रसव में कन्या हुई तो विपुला पति की आंखों में उतरे क्रोध व शोक को देख कांप उठी थी। वकील साहब उपस्थित प्रियजनों के सम्मुख तो कुछ न बोले, किंतु एकांत पाते ही दांत पीस विपुला को यह जताना न भूले, लड़की ही पैदा करनी थी। विपुला के नेत्रों से आंसू डबडबा आए। वह चुपचाप मुंह दूसरी तरफ कर सिसकने लगी। दूसरी बार प्रसव कक्ष में सरबती भी विपुला के साथ थे। नवजात शिशुओं के रुदन के बीच ही सरबती का चेहरा लटक गया था। उसका मुख देख ही
विपुला का चेहरा स्याह पड़ गया था। परिवार तो सरबती के चेहरे पर परिलक्षित था, किंतु फिर भी उसने प्रश्न भरी निगाह सरबती पर डाली। सरबती अटक अटक कर बोली थी, मालकिन, अब के तो दोनों जुड़वा बेटियां हैं, जीवन दान मांगती सी इतना भर कर पाई। सरबती कुछ सोच वे बर्दाश्त न कर पाएंगे और वह बेहोश हो गई। सरबती विपुला के दर्द और घाव को समझती थी, पर अनपढ़ गरीब किस बल पर उसका साहस बढ़ाती। उसको जो सूझा उसने किया। विपुला को घंटे भर बाद होश आया तो वकील साहब को तनिक संतुष्ट व प्रसन्न देख फटी आंखों से चारों तरफ निहारने लगी। कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही, या इतने वर्षों तक वह अपने पति को ही भली भांति न जान सकी। इतने में वकील साहब तन कर बोले, देखना बेटे को बैरिस्टर बनाऊंगा। बैरिस्टर? वह चौंकी मानो स्वप्न की दुनिया से वास्तविकता में आ गई हो। वकील साहब ने बेटे को उसकी बगल में लिटा दिया था। विपुला के कांपते हाथ अनायासी बच्चे के शीर्ष पर चले गए। वह मुख ठगी से कृतज्ञ सरबती की ओर ताकने लगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।